सतना से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बीएसटीवी पर देखेंगे तो सतना के मंझगुवा में रथ लाया जा रहा है। रथ पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसी रथ को यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। तो जेपी नड्डा रथ के अंदर मौजूद है, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये रथ है। तो आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने जा रही है और लगातार बीएसटीवी पर हम आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो यात्रा का आगाज होने जा रहा है और जानकारी निकलकर सामने आई है कि रथ के अंदर जेपी नड्डा मौजूद है और वो हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना करेंगे। तो सतना से बीएसटीवी पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस रथ की देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये रथ है। कि आज जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है उसके लिए विशेष रथ तैयार किए गए हैं और हम इस वक्त उसी रथ में मौजूद हैं जिस रथ को सबसे पहले आज सतना के चित्रकूट से रवाना किया जाएगा। इस रथ को आप देख सकते हैं कि खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अलग अलग बैठने के लिए जो चेयर्स हैं वो लगाई गई हैं। कई और विशेषताएं भी इस रथ में हैं। हालांकि इससे पहले भी जो रथ हैं वो यात्रा के लिए डिज़ाइन किए जा चुके हैं, लेकिन वीआईपीज़ के लिए बैठने की जो व्यवस्था है वो आप इस रथ में देख सकते हैं। एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है वो भी रखा है और साथ ही साथ में एक छोटा जो टॉयलेट है वो भी इस रथ में बनाया गया है ताकि क्योंकि ये जो रथ है लंबी यात्रा करेंगे। यहाँ मंझगवा से जो पहला रथ रवाना हो रहा है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो इस रथ को रवाना करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से रवाना होगी और पहली जो यात्रा है वो ओरछा रामराजा दरबार तक जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग जो 5 यात्राएं हैं वो निकाली जाएंगी। इसके बाद में मंडला से जो अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री वो इस रथ को रवाना करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो रथ है वो सतना में तैयार करके रखा गया है। इसी रथ से रथ को जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो रवाना करेंगे और ये जो लगाया गया है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर से लिफ्ट है, जो लिफ्ट यहाँ लगाई गई है इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया है ये हाइड्रोलिक सिस्टम ही उठकर ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में जो नेता इस रथ में रवाना मौजूद रहते हैं वो जनता का जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके की जो विशेष तस्वीरें हैं वो बीएसटीवी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। मैं बाहर से भी दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर इस रथ में उनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम बीचों बीच हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी नड्डा, वीडी शर्मा समेत तमाम और नेता हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो बीएसटीवी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। कैमरामैन पुनीत के साथ शरद श्रीवास्तव, सतना। तो तस्वीरें आपने देखी हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बताई हैं उस रथ की जो रथ आज रवाना होने जा रहा है और जेपी नड्डा इस रथ को रवाना करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई, रथ के अंदर की भी सारी जानकारी दी कि आखिर रथ को किस तरह से डिजाइन किया गया है, कैसे बनाया गया है। हर वो सुविधा इस रथ के अंदर रखी गई है जो कि इंसान की एक जरूरत होती है। उन सबको ध्यान में रखते हुए इस रथ का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। आपने देखा होगा कि रथ के अंदर चाहे हम बात करें किसी के रहने की, खाने की या सोने की, हर वो व्यवस्था की गई है और अपलिफ्ट की एक खास व्यवस्था। जब जो नेता जनता से रूबरू होंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे तो वो अपलिफ्ट होकर भी इस रथ के जरिए अपना वो आशीर्वाद है वो जनता से ले सकते हैं। तो तस्वीरें आपको सीधा बता रहे हैं सतना के चित्रकूट से, जहां ये पहली जो यात्रा है जन आशीर्वाद यात्रा वो शुरू होने जा रही है और जेपी नड्डा इस रथ को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे इस रथ को और रथ के अंदर भी सभी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो दी गई हैं, यानी कि विशेष तौर पर इस रथ को डिजाइन किया गया है। बहुत खास ये रथ होने वाला है और चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो उस लिहाज से भी रथ काफी अहम हो जाते हैं। यात्रा खास तौर पर काफी अहम हो जाती है, जो कि आपको बता दें कि हर एक यात्रा
40 विधानसभाओं को कवर करेगी और जो 5 इलाके तय किए गए हैं कि 5 जो इलाके हैं उन जगह से ये 5 रथ रवाना होंगे। उसके बाद में भोपाल में ये 5 रथों का जमावड़ा होगा और एक महाकुंभ बीजेपी का भोपाल में लगेगा, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। और हाल ही में अब चुनाव भी बेहद नजदीक हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं जब विधानसभा चुनाव सर पर आ जाएंगे और उसके बाद चुनाव के लिहाज से भी अगर इन रथों के मायने निकालें तो काफी अहम ये रथ हो जाते हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी मौके पर मौजूद है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शरद जी, आज आगाज हो रहा है जन आशीर्वाद यात्रा का, आप मौके पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें वहां के, क्या कुछ नजारे? जी प्रीता, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें ही दिखा देता हूं। मैं इस वक्त मझगवां में मौजूद हूं। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवां से ही बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो आज शुरू होने वाली है। मेरे पीछे आप जो मंच है वो देख सकते हैं कि इसी मंच से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे और इसी मंच से यहाँ की मौजूद जो जनता है उसको संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ में बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकलनी है 5 अलग अलग जगहों से, उनमें से एक जो यात्रा है वो आज शुरू हो रही है, उसकी शुरुआत करेंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो विपरीत दिशा, यानी कि जहाँ वो मौजूद हैं उसके विपरीत दिशा में भी देखें। जो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी यहाँ पर जारी है, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम है वो करीब 1 घंटे का वक्त और है। उसमें तब जब नड्डा यहाँ आएंगे तमाम और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चुनाव प्रबंध समिति के जो संयोजक बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि बैरिकेड करके रखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं? आप? हम सर ग्राम पंचायत अर्जुनपुर विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट से। अच्छा, तो ये बीजेपी की जो यात्रा निकल रही है जी, कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा को, कितना उत्साह है? बीजेपी की यात्रा में सर बहुत उत्साह है, क्योंकि बीजेपी के ही शासनकाल में गरीब लोगों को घर मिले हैं जो आज पंखा लगाकर सो रहा है। बीजेपी शासनकाल में ही देश ने जाना है कि कोई सरकार होती है, नहीं कुछ नहीं जाना। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसी सरकार हिंदुस्तान में कभी नहीं आई, जो धरती से आसमान तक परचम लहरा के रखा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप बताइए। मैं रामपुर बाघेलाल का हूँ, रामपुर बाघेलाल। अच्छा, तो यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं आप? जो आ रहे हैं हम तो जेपी नड्डा जी को देखना चाहते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। और आप क्या बोलना चाह रहे हो, बताइए। आप कहाँ से आए हो, आप बताओ जरा। मैं गोकुल ग्राम पटना कला से हूँ। अच्छा, और मैं जो ये कार्यक्रम है इसको देखने की संभावना में। आज यात्रा निकल रही है, चुनाव का एकदम बिल्कुल आगाज हो गया है अब। हाँ, यात्रा तो चुनाव का माहौल नज़दीक आ गया है, उसी माहौल को आप उसी माहौल में लगे हुए हो, है ना? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि कुछ महिलाएं भी हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। लेकिन जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि जगह जगह जो बैरिकेड हैं वो किए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ महिलाएं जो हैं उनसे भी बात कर सकें और उन महिलाओं का क्या मानना है, उनका क्या विचार है इस बारे में उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? आप पौड़ी से। अच्छा, तो ये बीजेपी की यात्रा निकल रही है, क्या सोच के आए हैं इस कार्यक्रम में? नहीं बोल पा रही, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप देवलाहा से। अच्छा, तो ये आज जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की निकल रही है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? इसके बारे में हमको यह जानकारी है कि लाडली बहनों को यहाँ उनसे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, आप लोग लाडली बहना हैं? जी। तो आपको पैसा मिल रहा है खाते में? जी, आ रहा है। अच्छा, आप बताइए, आपको लाडली बहना का फायदा मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा, हम फार्म भरना है। फार्म भर दिया आपने? तो यहाँ जो यात्रा हो रही है इसके बारे में क्या पता है, क्या माहौल है बीजेपी के बारे में, जरा ये बताइए। कम बोल पा रहे हैं। ये दरअसल जो इलाका है, मैं आपको बताऊं क्या कि ये वैसे तो जो विंध्य का इलाका है जहाँ से
ये जो यात्रा शुरू हो रही है वो माना जाता है कि यहाँ पर सामान्य वर्ग के जो वोटर हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये एक ट्राइबल इलाका है विंध्य क्षेत्र का, जहाँ जो बुंदेलखंड क्षेत्र से भी जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ से लगता है। और जो ये यात्रा है वो भले विंध्य से शुरू हो रही है जहाँ पर सामान्य वर्ग का जो दबदबा है वो ज़्यादा है, लेकिन ये जो इलाका है अगर इस जगह को चुनने के बारे में कहें, मझगवां जो जगह है वो एक ट्राइबल क्षेत्र है जहाँ जिसका प्रभाव यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा है। और ख़ास तौर से अगर हम चित्रकूट की बात करें, जो चित्रकूट विधानसभा है वहाँ पर पिछले काफ़ी वक्त से जो कांग्रेस है उसका दबदबा इस सीट पर रहा है। तो बीजेपी की कोशिश इस यात्रा को यहाँ से शुरू करने के पीछे एक तीर से कई निशाने हैं। जो आदिवासी वोटर हैं उनको भी साधना है। चित्रकूट जैसी ऐसी सीटें जहाँ पर पिछले 10 चुनावों की बात करें तो शायद बीजेपी को एक बार ही जो जीत है वो हासिल हुई है, तो उस अंतर को भी पाटा जाए, ट्राइबल वोट बैंक को भी साधा जाए, साथ ही साथ में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो इस इलाके से लगता है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी की आज की जो जन आशीर्वाद यात्रा है जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी देकर रवाना करेंगे वो कई मायनों में खास है, क्योंकि 2023 के जो चुनाव हैं उसका एक तरीके से औपचारिक तौर पर रणभेरी चुनावी मैदान में करने की शुरुआत माना जा रहा है। इस तरीके की इस यात्रा को मिलाकर 5 यात्राएं अलग अलग जगहों से निकलनी है। जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि देखिए एक रणभेरी जरूर यहाँ बीजेपी अपनी कर रही है और जिस प्रकार से ये यात्राएं निकल रही हैं, देखिए अलग अलग इलाकों से यात्रा निकल रही है और हर एक यात्रा लगभग 40 विधानसभा को कवर करेगी, यानी कि एक बहुत बड़े स्तर पर जो बीजेपी है वो अपनी तैयारी कर रही है। और वाकई में चुनाव बेहद नजदीक है, क्योंकि मुश्किल से 2 महीने का वक्त बचा है जब चुनाव सर पर आ जाएंगे। अब ऐसे में जो पार्टियां हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि जनता को साधा जाए। जिस तरह से आपने आदिवासियों का जिक्र किया था, तो वाकई में 2018 में अगर बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी तो उसका एक सबसे बड़ा कारण आदिवासियों की नाराजगी भी माना जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। जैसा आपने कहा कि एक जो यात्रा है वो करीब 40 विधानसभाओं को कवर करेगी। ये जो यात्रा भी है, जैसा मैंने कहा कि उसके कई सारे मायने हैं। एक मायना ये भी है कि चित्रकूट जैसी धार्मिक नगरी से ये यात्रा शुरू हो रही है और राम राजा दरबार ओरछा तक ये जो यात्रा है वो जाएगी। सभी यात्राएं जो 5 यात्राएं होनी हैं उनके बारे में अगर बात करें तो 210 से 215 के करीब में जो विधानसभा सीटें हैं, कुल 230 सीटों में से उनको ये जो यात्रा है वो कवर करेगी और करीब 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो सफ़र है वो करेगी। तो कोशिश बीजेपी की यही है कि हर वर्ग को साधा जाए और हर उस जगह से जहाँ जहाँ बीजेपी को लगता है कि उसकी स्थिति या तो कमज़ोर है या उस जगह पर अपनी स्थिति को और मजबूत उस वर्ग के बीच में किया जा सकता है, तो उनको करने की जो कोशिश है वो है। मैं फिर से एक बार तस्वीरें फिर से मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से, और उसके साथ साथ में जो संवाद है वो हम करते रहेंगे कि ये जो राजनीतिक तौर पर बात आपने की है कि बीजेपी की कोशिश है, तो निश्चित ही कोशिश यही है कि चाहे ट्राइबल का क्षेत्र हो, चाहे सामान्य वर्ग के वोटर हो, चाहे धार्मिक तौर पर किसी तरीके से कोई राजनीतिक तौर पर अगर कोई फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है तो उसको भी साधने की कोशिश इन यात्राओं के ज़रिए की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक कॉम्पैक्ट प्लान बीजेपी ने बनाया है। मैं फिर से अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि मंच की वो गहमा गहमी आपको ज़रूर दिखा दें, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनका जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगेगा। जो सूचना है उसके मुताबिक नड्डा जी पहले यहाँ खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचना है उनको, और उसके बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो यहाँ चित्रकूट पहुंचेंगे। कामता नाथ जी के मंदिर में पहले दर्शन करेंगे और दर्शन बिल्कुल शरद जी, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और मौजूदा तस्वीरें देखकर लगता है बस कार्यक्रम थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने तस्वीरें हमें दिखाई, तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाने की तैयारी और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर जेपी नड्डा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और अगर हम जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो जनता के बीच बीजेपी जाएगी, अपनी अच्छी छवि को पेश करने की कोशिश करेगी और आज पहले चरण से इसका आगाज हो जाएगा। अगर हम संबोधन की बात करें तो कौन से ऐसे नेता होंगे जिनका संबोधन आज सुनने को मिलेगा? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। कोशिश बीजेपी की यही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हर वर्ग तक पहुंचाया जाए इन यात्राओं के ज़रिए। देखिए इस बार की जो यात्रा है वो इस मायने में ख़ास है कि इससे पहले
जब यात्रा 2018 के चुनाव थे रवाना हुई थी तो उज्जैन से उसकी शुरुआत हुई थी और उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक चेहरा थे इस यात्रा के जो पूरी यात्रा को लीड कर रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बदली है और इस स्ट्रेटजी में अलग अलग 5 यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो इससे पहले तक सिर्फ एक यात्रा निकाली जाती थी। तो 5 यात्राएं हैं, 5 अलग अलग प्रभार नेताओं को दिए गए हैं। किसी एक फेस को बीजेपी ने आगे नहीं रखा है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही क्यों ना हो। यही वजह है 5 यात्राएं निकाली जा रही हैं। जहां तक बात आपने की है आज के कार्यक्रम की, तो मंच पे जो तस्वीरें लगी हैं वो बहुत कुछ बयां कर देती हैं इस यात्रा के मजमून को, बीजेपी की सियासी स्ट्रेटजी को, साथ ही साथ में कौन कौन इस यात्रा को संबोधित करेगा उसके बारे में। तो जो बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका चेहरा रखा गया है, उनके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो एक तरफ हैं, और उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, नरोत्तम मिश्रा, वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, ये जो नाम है वो शामिल है। यहाँ के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और जो मुख्य संबोधन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहाँ पर होना है और फिर यहीं से जो यात्रा है उसको रवाना कर दिया जाएगा। ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर राम राजा दरबार ओरछा तक जाएगी, एक जो यात्रा है। इसके बाद की जो यात्रा मंडला से शुरू होनी है उसे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह वो रवाना करेंगे। जी बिल्कुल शरद जी, और देखिए जिस तरह से जो चुनाव किया गया है इस यात्रा का कि पहली यात्रा चित्रकूट से शुरू होगी और खासकर कि वो इलाका चुना गया है जहां बीजेपी का थोड़ा कम दबदबा है। लेकिन विंध्य की बात करें, चूंकि सतना विंध्य इलाके में आता है तो विंध्य बीजेपी का हमेशा से गढ़ कहा जाता है। लेकिन अगर बात हम सतना की करें और यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं उनकी करें तो बेरोजगारी हो गया और पलायन हो गया, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो काफी उठते हैं, पुरजोर से उठाए जाते हैं। लेकिन सतना में देखिए 5 फैक्ट्री हैं, उसके बाद भी यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा काफी पुरजोर से उठाया जा रहा है। देखिए ये जो मुद्दे हैं, जहाँ तक बात बेरोजगारी की है या महंगाई की है, वो मुद्दा सिर्फ अकेला सतना में हो ऐसा नहीं है। वो अगर हम पूरे प्रदेश के नज़रिए से देखेंगे तो ये जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब तो है इस चुनाव में। लेकिन जहाँ तक बात इस इलाके की है, विंध्य की, जैसा आपने कहा भी कि ठीक ठाक बीजेपी की जो स्थिति है वो रही। इस बार तो जो मंत्री हैं राजेश भी हाल ही में कैबिनेट में शामिल भी किया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि एक तो चित्रकूट धार्मिक स्थली है, वहां से शुरू होना, फिर जिस जगह को चुना गया है वो ट्राइबल जो है जगह है, आदिवासी इलाका है, क्योंकि चित्रकूट विधानसभा की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के बाद, सामान्य वर्ग के करीब 50,000 वोट हैं, उसके बाद करीब 30,000 जो वोट हैं दूसरे नंबर पर वो ट्राइबल क्षेत्र के ही हैं। तो इसलिए इसको कोशिश ये है कि धार्मिक तौर पर भी, आदिवासी के भी तौर पर भी, और एक ऐसी जगह जो कहीं ना कहीं संघ की प्रयोगशाला भी रहा है, क्योंकि नानाजी देशमुख जो बड़ा नाम रहे समय वो यहाँ से जुड़े रहे, फिर भी बीजेपी को उतनी उम्मीद के मुताबिक जीत इस सीट पर नहीं मिली। अगर खास पर्टिकुलर चित्रकूट की बात हम करें तो उस पूरे सिनेरियो को बीजेपी इस चुनाव में बदलना चाहती है और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का आशीर्वाद उनको मिले। लेकिन ये वक्त बताएगा कि आखिरकार उन्हें कितना आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल शरद जी, बीजेपी का जय घोष शुरू हो चुका है, कार्यक्रम का आगाज भी बस होने ही जा रहा है और अब इस रास्ते के जरिए, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 2023 का जीत का रास्ता बीजेपी तय करना चाहती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।